छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस ब्लॉग में देखेंगे कि छठ पूजा कैसे की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। इस महापर्व में सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस साल छठ पूजा आज 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो गई है और यह 28 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त होगी। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना। वहीं छठ मैया को संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी भी माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि छठ पूजा कैसे करें और क्या ना करें। इस दिन व्रती प्रातः काल गंगा, नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं। और आप कहीं ना जा सके तो घर में भी पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद व्रती शुद्ध, सादा और साफ वस्त्र पहनते हैं। स्नान के बाद रसोई और पूजा स्थल को साफ किया जाता है। माना जाता है कि छठी मैया स्वच्छ और पवित्रता की प्रतीक है, इसलिए किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस दिन व्रती एक बार ही भोजन करते हैं, जिसे नहाय खाए का प्रसाद कहा जाता है। खाना कांसे या पीतल के बर्तन में और मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। खाना बनाने में आम की लकड़ी या गोबर के उपले का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन्हें सात्विक शुद्ध माना जाता है। भोजन में आमतौर पर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और सादा चावल बनाया जाता है। नहाय खाए के दिन ही व्रती छठ व्रत का संकल्प लेते हैं और आने वाले 3 दिनों तक शुद्धता, संयम और भक्ति का पालन करते हैं। नहाय खाए छठ महापर्व के पहले दिन की विधि होती है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करती है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इसे खरना व्रत भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं और शाम को विशेष विधि से प्रसाद बनाकर छठ मैया को अर्पित करके ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं। संध्या अर्घ 27 अक्टूबर सोमवार के दिन किया जाएगा। इस दिन छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे विशेष और भव्य माना जाता है। इस संध्या अर्घ या संध्या घाट पूजा कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देती है और सारा दिन निराजल व्रत रखती है। सूर्य उदय अर्घ 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन छठ पूजा का चौथा दिन इस महापर्व का अंतिम और सबसे पावन दिन होता है। इसे उषा अर्घ, भोर अर्घ या सूर्य उदय अर्घ कहा जाता है। इस दिन प्रति सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने 36 घंटे के निराजल व्रत का समापन करती हैं और व्रत को खोलती हैं। आशा है कि आपको इस ब्लॉग से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठ।